नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 8 अगस्त 2021 और यहाँ पे 9 अगस्त 2021 के लिए निफ्टी के फार्मा, मेटल और आईटी साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूं। देखेंगे सबसे पहले मेटल इंडेक्स के सारे स्टॉक्स को, सारे लेवल को देखने की कोशिश करेंगे। तो मेटल हमें क्या बता रहा है? मेटल लास्ट अगर सेशन क्लोजिंग की बात करें, जो कि 5840 के आसपास इसने क्लोजिंग किया था, थोड़ा ये कंफ्यूज हो गया था, अपने हायर जोन पर गया और वहाँ से रिजेक्शन मोड इसको मिल गया। हमें इसके ऊपर यानी कि 5890 से लेके 5900 के ऊपर अगर ये सस्टेन करने लग जाए मेटल इंडेक्स, देन आपको सारे मेटल स्टॉक्स में अच्छा मूवमेंट मिलेगा। एपीएल अपोलो, अगर इसको स्टार्ट से अगर हम लोग देखें तो एपीएल अपोलो में 1752 के लेवल आ रहे हैं। मैंने ऊपर की तरफ 1850 के टारगेट दिए थे, जो फर्स्ट टाइम ये एरो लगा के वो तो डन हो ही गया था, लेकिन अब क्या ये मूवमेंट बन सकता है? तो फिर से मूवमेंट बन सकता है दोस्तों। उसके लिए दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है कि 1800 का एक लेवल आ रहा है। ये 1800 के लेवल को जिस दिन ब्रेक करेगा, दोबारा से ये 1850 और ये 1900 तक के टारगेट आपको एपीएल अपोलो दिखा सकता है। इसके अलावा आप एपीएल अपोलो के अलावा अगर अडानी इंटरप्राइजेस की बात करें, तो मैंने कहा था इसके बारे में जो लेवल, वो लेवल तो आ गए, इंट्राडे में वो लेवल आ गए। 104 पॉइंट का मूवमेंट, 7.5% की तेजी। मैंने कहा भी था आपको 1460, 1455 है ना, ये सब के ऊपर अगर ये निकलेगा तो एक अच्छा मूवमेंट 1500, 1520 तक जाने की कोशिश करेगा। तो हाई तो इसने लगाया है 1555 रुपये का, है ना। अब यही लेवल फिर से एक रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहीं पर से रिजेक्शन मिला था। अब देखिए 1550 के ऊपर अगर ये निकल जाता है, तब फिर समझिए ये आपको 1600 तक के भी टारगेट आपको दिखा सकता है अडानी इंटरप्राइजेज। अदरवाइज सोमवार को थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकता है। कोल इंडिया की बात कर लें, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। 148 के ऊपर, 148 के ऊपर अगर कोल इंडिया निकलता है तो 150 से 155 तक के टारगेट दिखा सकता है। हिंडाल्को में भी लेवल ऊपर के, तो देखिए 475 हो गया देखते देखते। 460 के ऊपर हिंडाल्को का वेट करिए, 460 के ऊपर निकलेगा 480 और ये 500 तक के टारगेट हिंडाल्को दिखा सकता है। हिंडाल्को आदित्य बिरला ग्रुप का एक बेहतरीन कंपनी है। बिरला ग्रुप का, हिंडाल्को बिरला ग्रुप का है, और उसके हिसाब से उसके सारे स्टॉक्स में, ग्रासिम हो जाए, चाहे अल्ट्राटेक हो जाए, कोई भी स्टॉक्स उसका सब अच्छा मूवमेंट किया। हिंडाल्को थोड़ा सा रेंज बाउंड था एक समय मेटल सेक्टर में, लेकिन जब से इसने ब्रेकआउट दिया, एक अच्छा मूवमेंट दिखा रहा है हिंडाल्को। तो 460 के ऊपर अगर ये निकले तो 475, 480, 500 तक के टारगेट देखने को मिल सकता है। हिंदुस्तान जिंक की बात करें तो 330 का एक रेजिस्टेंस है। 330 के ऊपर जैसे ही ये निकलेगा 335, 40 और 45 तक के टारगेट बनेंगे। फिलहाल नीचे की तरफ में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। अगर ये सपोर्ट जोन तोड़ देता है, 315 के नीचे आ जाता है, कमज़ोर हो जाएगा, 310 का इंट्राडे टारगेट दिखा सकता है। JSW स्टील की बात कर लें, 760 वही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। जैसा कि आप देख रहे हैं, दिस इज़ वन टॉप, है ना, ये एक टॉप हो गया, और दिस इज सेकेंड टॉप, ये डबल टॉप पैटर्न हो गया। अब ये डबल टॉप में थोड़ा सा रिजेक्शन तो आना चाहिए, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपको यहाँ पर से एक रिजेक्शन जैसे पिछले बार मिला था, तो यहाँ पे भी मिलेगा, और वो मिला, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमें क्लोजिंग अगर ये 770 के ऊपर कर देता है तो ये बुलिश हो जाएगा, फिर 800 तक के लेवल ऊपर में दिखा सकता है। जिंदल स्टील की बात कर लें, 420 के आसपास की क्लोजिंग चल रही है, 421, 422। ऊपर जाने के लिए जिंदल स्टील 440 का एक रेजिस्टेंस ले रहा है छोटा सा। अगर वो ब्रेकआउट करता है तो 460 तक के टारगेट आपको जिंदल स्टील में देखने को मिलेगा। मोइल 195 के ऊपर जब तक ब्रेक नहीं करे, कोई नया पोजीशन क्रिएट मत करिए। 195 के ऊपर निकलेगा, 200, 210 के टारगेट देखने को मोइल में आपको मिलेंगे। NMDC की बात कर लें, NMDC ऊपर की साइड में 185, 190 का रेजिस्टेंस अगर ब्रेकआउट आता है तो 195 से लेकर 200 तक के टारगेट बन सकते हैं। यहाँ पे 185 के ऊपर ब्रेकआउट आता है, एक साथ NMDC में 190 का टारगेट आराम से मिल जाएगा। नेशनल एल्युमिनियम की बात कर लें, देखिए नेशनल एल्युमिनियम अब 100 के लेवल के लिए प्ले होगा। इसके ऊपर 98 का एक रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट आएगा, 100, 102 के टारगेट देखने को मिलेंगे। रत्ना मनी मेटल्स की बात कर लें तो ये 2150 वाला, 2200 वाले सारे टारगेट डन हो गए। अब जब तक ये 2200 के ऊपर क्लोज नहीं करे, नया पोजीशन मत बनाइएगा। 2200 के ऊपर निकलेगा, 2250 और 2300 तक के टारगेट बनेंगे। नीचे अगर ये ब्रेक डाउन करता है 2100 को, तो सेल कर दीजिए नीचे की साइड में 2080 या 2050 के टारगेट के लिए। सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें, 145 के ऊपर निकलेगा, नया टारगेट 150 का। मेरा जो भी शॉर्ट टर्म कॉल था 145 वाला, वो डन हो गया। अब नया टारगेट तब बनेगा जब 145 के ऊपर निकलेगा 150 के लिए।
टाटा स्टील की बात कर ले दोस्तों, तो टाटा स्टील में भी सही है, ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं दिख रहा है। अप साइड में टाटा स्टील 1460 को अगर ब्रेक करेगा तो 1475 से लेके नेक्स्ट टारगेट 1500 तक के देखने को बन सकते हैं टाटा स्टील में। एक बेहतरीन मूवमेंट किया इसने। वेदांता, फोर्ड के पैसा बना के दिया वेदांता ने, जैसे ये 280 को ब्रेक किया सीधे 320 हो गया। अब 320 के ऊपर जब निकलेगा तो 330 और 40 के टारगेट आपको वेदांता में देखने को मिलेंगे। वेलस्पन कॉर्प अगला स्टॉक, देखिए जब तक ये 142 के ऊपर क्लोज नहीं करे तब तक ये पॉजिटिव नहीं होगा। 142 के ऊपर निकलेगा 146 और 150 तक के टारगेट आपको वेलस्पन कॉर्प में देखने को बनेंगे। तो ये था दोस्तों निफ्टी के मेटल स्टॉक पे मेरा अपना व्यू। एक और स्टॉक है जिसका नाम है हिंद कॉपर, तो हिंद कॉपर को भी जल्दी से देख लें, फिर फार्मा स्टॉक के एनालिसिस करेंगे। हिंद कॉपर 150 के ऊपर निकलने के बाद 160 और 70 के टारगेट बनेंगे। अब चलिए ज़रा फार्मा को लगाते हैं, निफ्टी के फार्मा स्टॉक्स को। पहले फार्मा के इंडेक्स को समझेंगे। इंडेक्स 14,800 के ऊपर जब तक नहीं निकले ये पॉजिटिव नहीं होगा। हाँ, नीचे की साइड में अगर ये 14,450 को नीचे ब्रेक कर तो और भी फार्मा में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग मिल सकता है। इसके हिसाब से औरबिंदो फार्मा की बात करें, औरबिंदो फार्मा 930 के ऊपर निकलेगा तो 940 और 50 के टारगेट देगा। बायोकॉन की बात करें, देखिए औरबिंदो फार्मा को थोड़ा अगर इंट्राडे में भी देखें तो थोड़ा ये 200 डे के डीएमए के नीचे ट्रेड करा, थोड़ा कमज़ोर तो है। 895 के नीचे और थोड़ा कमज़ोर हो सकता है। 885 का भी टारगेट आपको सेल साइड में दिखा सकता है। बायोकॉन जब तक ऊपर 410 के ऊपर सस्टेन नहीं करे, ऐसे 400 ही रेजिस्टेंस है, 400 के ऊपर भी सस्टेन करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, तब 410 और 420 के टारगेट बनेंगे। और नीचे की साइड में अगर ये तोड़ देगा 375 को, थोड़ा कमजोर हो जाएगा, 370 तक आ सकता है। कैडला हेल्थ केयर की बात कर लें तो ऊपर के लिए कैडला हेल्थ केयर बिल्कुल 600 का एक रेजिस्टेंस ले रहा है, ब्रेकआउट करेगा तो 620 तक के टारगेट बनेंगे। मैं अपने नए व्यूअर को बताना चाहूँगा कि लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आप आरके ट्रेडिंग मोबाइल एप्लीकेशन एंड्रॉयड वर्जन गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉल प्राप्त हो सकता है वहाँ पे आपको। अगला स्टॉक है सिप्ला। सिप्ला की बात करें, सिप्ला 960 का रेजिस्टेंस है। देखिए 960 के नीचे ऊपर निकलने के साथ ही इसमें मूवमेंट होगा 980 के लिए। फिलहाल सिप्ला में ऐसे कोई खराबी तो नहीं दिख रहा है, लेकिन एक स्टॉप लॉस लगाना चाहे नीचे के साइड में तो 900 का एक स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। डिवीज लैब ऊपर कंटिन्यू डाउनफॉल में, यानी कि रेजिस्टेंस ले रहा है 5,000 रुपये का। अगर ये 5,000 के ऊपर निकलता है तो 5100 से 5200 के टारगेट बनेंगे डिवीज लैब में। डॉक्टर रेड्डी काफ़ी बड़ी गिरावट अब उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है यहाँ पे। देखिए जब तक ये 4900 एक लेवल नोट कर लीजिए, जब तक ये 4900 के ऊपर नहीं निकले तब तक ये पॉजिटिव नहीं होगा, ठीक है। हाँ, जब इसके ऊपर निकल जाएगा तभी ये पॉजिटिव होगा डॉक्टर रेड्डी। देन उस कंडीशन में टारगेट आपको 5000, 5100 ये सब टारगेट आराम से देखने को मिल सकता है डॉक्टर रेड्डी में। डॉक्टर रेड्डी के अलावा अगर बात करें तो ग्लेनमार्क फार्मा की बात करेंगे। ग्लेनमार्क फार्मा नीचे 596 के आसपास में ट्रेडिंग चल रहा है। अगर ये ऊपर 610 के ऊपर निकलता है 620 और 30 के टारगेट आराम से दिखा सकता है। इसके अलावा लुपिन की बात कर ले तो लुपिन 1160 के ऊपर निकलते के साथ मूवमेंट स्टार्ट कर। देखिए लुपिन में एक ब्रेकआउट की संभावना से इनकार हम लोग नहीं कर सकते। एक ट्रेन लाइन का रेजिस्टेंस तो है ऊपर से, आप यहाँ से देखेंगे तो ये ट्रेन लाइन का एक रेजिस्टेंस लेके कंटिन्यू उसको ब्रेकआउट करने की कोशिश कर। अगर ये ट्रेन लाइन टूट जाता है अप साइड में, जो कि लेवल 1170 से 75 का आ रहा है, देन 1200 तक के टारगेट दोबारा से दिखा सकता है। पीएल की बात करें तो देखिए शानदार तरीके से मार्केट नीचे रहा, लेकिन ये अपना कंटिन्यू अपसाइड में ऊपर की साइड में कंटिन्यू चला जा रहा है। हाई लगा चुका है 2690 के आसपास। जब ये 2687, 88, 89, 90 ये सब रेजिस्टेंस उनको दोबारा ब्रेक करे तो 2800 के टारगेट के लिए वैलिड हो जाएगा। स्ट्राइड्स फार्मा की बात करें यानी स्टार फार्मा तो 733 के आसपास ट्रेड कर रहा है। देखिए पॉजिटिव होने के लिए कम से कम उसको 775 के ऊपर के लेवल को ब्रेक करना होगा, देन 800, 810 के टारगेट मिलेंगे। सन फार्मा अच्छा रिजल्ट आया, स्टॉक्स भागा भी बहुत तेज़ी से अपसाइड में 785 पहुंच गया और होल्ड कर रहा है 800 के पास। 800 के ऊपर निकलते के साथ 820, 840 के टारगेट बनेंगे। टोरेंट फार्मा की बात करें तो टोरेंट फार्मा अगर 3100 के ऊपर निकले तो नया पोजिशन बनेगा 3200 के टारगेट के लिए। वोकार्ड फार्मा
वोकट फार्मा देखिए बाउंस होने के लिए सारी इस क्राइटेरिया को इसने फुलफिल किया है। समस्या यही है कि अगर ये इसके नीचे ही ट्रेड करता रह गया 500 के नीचे, तब ये कमज़ोर हो जाएगा, फिर ये 490 तक आ सकता है। लेकिन अगर ये 520 के ऊपर निकल गया देन 540 560 तक के टारगेट आराम से मिलेंगे। नोवार्टिस बाउंस कर रहा है, टर्न अराउंड करने की पूरी कोशिश कर रहा है नोवार्टिस, और मैंने शॉर्ट टर्म कॉल भी दिए हुए थे जिसके टारगेट नोवार्टिस में आ गए। तो फिलहाल जो चार्ट दिख रहा है सामने में, नोवार्टिस 1100 के ऊपर अगर खुलता है तो निकलता है तो 1140 के टारगेट बनेंगे। ग्रेनुल्स इंडिया की बात करें 378 बिल्कुल सही है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। 390 95 का रेजिस्टेंस जोन को अगर दोबारा ब्रेक करे 410 के टारगेट बनेंगे। डॉक्टर लाल पैथलैब ऊपर का टारगेट डन, 4000 के ऊपर निकलेगा, नया टारगेट 4050 से 4100 का। एस्ट्राजेनिका का शॉर्ट टर्म कॉल मेरा ऑलरेडी डन हो चुका, तो उसके बाद रिजेक्शन आया। कल अगर ये नीचे की साइड में 3400 को ब्रेक करता है, थोड़ा कमजोरी देखने को मिल सकता है। 3385 3350 के टारगेट के लिए सेल किया जा सकता है। 3500 के ऊपर इसमें वापस मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था निफ्टी के मेटल के बाद फार्मा स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू। अब चलिए ज़रा आईटी स्टॉक्स को लगाते हैं, और आईटी में सबसे पहले आईटी इंडेक्स को देखने की कोशिश करेंगे। निफ्टी आईटी इंडेक्स की बात करें 31,560 उसके ऊपर निकलेगा 32,000, देन आईटी स्टॉक्स में मूवमेंट आएगा। नीचे अगर ये कट जाता है 31,000 के नीचे तो थोड़ा गिरावट देखने को बन सकता है। तो इसके हिसाब से अगर हम बिरला सॉफ्ट की बात करें तो ज़बरदस्त ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है बिरला सॉफ्ट, जैसा कि एरो मैंने यहाँ पे लगा के रखे हैं। आप नज़र रखिए बिरला सॉफ्ट में, अगर ये 405 6 ये सब लेवल अगर बिरला सॉफ्ट ऊपर की साइड में काटता है देन आपको एक अच्छा मूवमेंट 410 तक के टारगेट, 415 तक के टारगेट इंट्राडे में भी देखने को बन सकता है। बिरला सॉफ्ट में बहुत ही बेहतरीन मूवमेंट करने की तैयारी कर रहा है। एससीएल टेक देखिए भी एकदम हाई जोन पे पहुंच चुका है, बहुत बार रेजिस्टेंस ले रहा था, अब वो रेजिस्टेंस के बिल्कुल अपर जोन पे खड़ा है। तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग तो नहायत ज़रूरी है, तो वो हुआ भी है। लेकिन अगर ये ऊपर 1070 के ऊपर सस्टेन करने में कामयाब हो जाता है देन ये 1100 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। इन्फोसिस की बात कर लें, इन्फोसिस अपसाइड में 1675 के ऊपर निकलने के बाद 1700 के टारगेट दिखाएगा। टाटा इलक्सी अभी 4230 के आसपास ट्रेड कर रहा है। देखिए 4230 है, टाटा इलक्सी हायर जोन 4000 के आसपास के लेवल को टच किया हुआ है और एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, उसके ऊपर निकलना चाहिए इसको। कम से कम 4375 4380 अगर इस लेवल को ब्रेक करे तो 4400 4450 के टारगेट आपको बनेंगे। माइंड ट्री की बात करें 2840 के आसपास ट्रेड, अगर ये 2900 को ब्रेक करता है तो 2950 से 3000 के टारगेट बनेंगे। विप्रो 605 के ऊपर निकलने के बाद या 610 को भी लेके चल सकते हैं, देन टारगेट नया बनेगा 620 का। विप्रो एकदम रेंज में ऊपर की साइड में ट्रेड कर रहा है। टेक महिंद्रा शानदार तरीके से अपसाइड में 1265 बहुत ही बढ़िया मूवमेंट किया टेक महिंद्रा ने। अभी देखिए नीचे की साइड में 1240 का एक सपोर्ट, अगर वो टूटता है तो थोड़ा कमजोर होगा, 1220 आ सकता है। ऊपर 1275 कटने के बाद 1300 के टारगेट बन सकते हैं। टीसीएस की बात कर लें, देखिए मैंने कहा था 3250 के ऊपर निकलेगा 3300 और 3350 के एक टारगेट मिलेंगे, तो 3300 वाला तो टारगेट डन हो गया। अब हम 3350 के टारगेट का वेट कर सकते हैं। अपसाइड में अगर ये 3325 को ब्रेक करे तो 3350 से 60 के टारगेट, और 3400 के ऊपर निकलने के साथ ही आप देखेंगे कि ये 3600 के टारगेट आराम से बहुत तेजी से तुरंत से देगा टीसीएस। और उसके अलावा कोफोर्स की बात कर लें तो 4800 के आसपास ट्रेडिंग कर रहा है। ऊपर की साइड में ये रेजिस्टेंस है 4900 का, 4900 का एक रेजिस्टेंस है। अगर वो ब्रेकआउट हो जाए ना तो मज़ा आ जाए, 5000 के टारगेट दोबारा से और 5100 का भी दे सकता है। नौकरी यानी इन्फोएज की बात करें तो देखिए इन्फोएज में जो मूवमेंट है वो 5600 के ऊपर खुलेगा तो नया मूवमेंट होगा। फिलहाल जो रेजिस्टेंस है वो है 5450 रुपये का, अगर वो ब्रेकआउट होता है तो 5500 5550 के टारगेट भी बन सकते हैं। LTI 4800 के ऊपर निकलेगा, नया टारगेट 4900 से 5000 तक के आपको आराम से मिलेंगे। एम्फासिस की बात कर ले, तेज मूवमेंट है, फास्ट मूवमेंट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 2755 का रजिस्टेंस है, ब्रेकआउट करेगा 2800 के टारगेट। जस्ट डायल थोड़ा सा वीकनेस, लेकिन एक जगह पे रेंज बाउंड हो चुका है। जस्ट डायल एक ही जगह पे होल्ड करके अपने आप को बैठा हुआ है। अगर जस्ट डायल ऊपर की साइड में 975 ब्रेक करता है 1000 तक के टारगेट आराम से मिलेंगे। नीचे ब्रेक करता है 960 को 950 से 40 का इंट्राडे टारगेट दिखा सकता है। देखिए हैप्पीएस्ट माइंडसेट की भी बात हम लोगों ने किया था लास्ट टाइम में, 1400 के ऊपर 1425 से 50 का टारगेट था, तो
25 वाला टारगेट डन हो गया, 50 के टारगेट के लिए वेट किया जा सकता है हैप्पीएस्ट माइंड में। तो एक अच्छा स्टॉक्स है, टेंशन वाली ऐसे खास कोई बात है नहीं। तो दोस्तों अब चले जरा फाइनेंशियल स्टॉक को भी चेक कर ले, और बता दूं कि लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल या फिर आरके ट्रेडिंग डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले से, एंड्रॉयड वर्जन आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप। देखिए बजाज फिंसर्व ब्रेकआउट के लिए पूरी तरीके से तैयार है, 12,250 के ऊपर निकलेगा, 14,250 के ऊपर निकलेगा, 14,400 14,600 के टारगेट आराम से मिलेंगे। नीचे अगर ये किसी कारणवश 13,900 को ब्रेक करता है, थोड़ा कमजोर हो जाएगा, 13,500 तक के भी टारगेट दिखा सकता है। बजाज फाइनेंस की बात कर ले, वो फिनसर्व था, ये फाइनेंस है। अगर ये ऊपर 6300 के ऊपर निकलता है 6400 का टारगेट बनेगा, और नीचे अगर 6,200 को ब्रेक करता है तो 6100 का टारगेट बनेगा। चोला फाइनेंस मूवमेंट के लिए फिर से तैयार है। चोला फाइनेंस 540 के ऊपर निकलते के साथ आपको टारगेट 550 से 60 तक के भी मिल सकते हैं। आयबुल हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो आयबुल हाउसिंग फाइनेंस 295 के ऊपर जब तक नहीं निकले कोई फायदा इसमें नहीं है। एल&टी फाइनेंस की बात करें 92 का एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर निकलते के साथ 96 और 100 तक के टारगेट बन सकते हैं। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 415 या 420 ज़्यादा बेहतर है, 420 के ऊपर निकलेगा, नया मूवमेंट करेगा 430 से 40। फिलहाल स्टॉक बहुत क्रूशल जोन पे है, अगर ये 404 403 को ब्रेक करता है तो 400 और 395 का इंट्राडे टारगेट दे सकता है आपको। एम&एम फाइनेंस की बात कर ले तो 162 के एक लेवल है, वो उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है देन 170 के टारगेट बनेगा। मन्नपुरम फाइनेंस 215 16 17 ये सब रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट करेगा देन 220 तक के टारगेट, 25 तक का भी टारगेट भी मिल सकता है। मुथूट कैप देखिए बाउंस करने के लिए बिल्कुल सही जगह पे खड़ा है। मुथूट कैप 430 के ऊपर निकलते के साथ 440 से 450 के टारगेट बन सकते हैं। और मुथूट फाइनेंस 1580 के ऊपर निकलेगा, 1600 के टारगेट। अगर ये नीचे किसी भी कारण से 1525 को ब्रेक करता है कमजोर हो जाएगा। ऐसा ट्रांसफिन देखिए बिल्कुल अपने लेवल पे ही खड़ा है, ऐसा ट्रांसफिन पे नज़र रखिए। अगर ये 1310 के नीचे निकलता है कमजोर हो जाएगा, 1300 के लिए शॉर्ट कर दीजिए, और 1290 के लिए। लेकिन अगर ये ऊपर वापस 1325 को ब्रेक करता है बाय करके 1340 से 50 तक का टारगेट लिया जा सकता है। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक में मेरा अपना व्यू, मैक्सिमम स्टॉक की मैं एनालिसिस कर देता हूँ इस वीडियो में ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर ये पसंद आए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।